हेलो एवरीवन। तो फाइनली लंबे इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो किस रूप में है, आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जा रहा है जिसके थ्रू आप लोग आसानी से जस्ट 1 क्लिक में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आपका जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होना है, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, यह भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इस बार आपके लिए नया क्या है, आपके लिए क्वालिफिकेशन इस बार क्या मांगा जा रहा है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। आप लोग पढ़ सकते हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह स्टेट एग्जामिनेशन 2025 को लेकर इम्पोर्टेंट नोटिस है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि आपके लिए स्टेट एग्जामिनेशन 2025 में इम्पोर्टेंट क्या है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे अगले 1 से 2 मिनट में बता दे रहा हूँ कि आपके लिए किस रूप में नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जो पॉइंट है आपके लिए वो है एग्ज़ाम का जो संरचना है वो किस रूप में है, यानी कि एग्ज़ाम जो आपका होना है नंबर 1 पे वो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। आपके सामने एक प्रश्न के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है, यानी कि यह सब्जेक्टिव नहीं है, यह केवल ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न यदि आप लोग सही करते हो तो आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, 5 प्रश्न सही करते हो तो 5 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में नहीं है, यानी कि यदि आप लोग 5 प्रश्न 10 प्रश्न गलत भी कर दोगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप लोग जितने भी स्कोर करोगे वो केवल और केवल आपको पॉजिटिव मार्क्स उसमें दिए जाएंगे, यानी कि आपके नंबर नहीं कटने हैं गलत आंसर देने पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्ट किस रूप में होंगे, तो आप लोग ध्यान से समझना। एक आपका पेपर 1 होगा अभी आपका, और दूसरा पेपर 2 होगा। पेपर 1 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और यदि आप लोग पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपके लिए इस रूप में इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। आइए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 क्या है और पेपर 2 क्या है। कुल मिलाकर आसान भाषा में आप लोग समझ लो, यदि आप लोग पेपर 1 के लिए स्टेट क्वालिफाई करते हो तो आपके सामने 9, 10th के टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी होगा। यदि आप लोग पेपर 2 को क्वालिफाई करते हो तो आपके सामने 11, 12 का भी टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगा, यानी कि आप लोग 11, 12 का टीचर बनना चाहते हो तो पेपर 2 को क्वालिफाई करो। यदि 9, 10th का टीचर बनना चाहते हो तो पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हो। अब यदि मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो आपकी होनी चाहिए वो किस रूप में है, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50% जो अंक है वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यह 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास सब्जेक्ट का जो कोड है वो यहाँ पे गिवन है। यदि आप लोग मैथमेटिक्स से अप्लाई करते हो तो 110 कोड है आपका। यदि आप लोग एसएसटी से अप्लाई करते हो तो 112 कोड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हिंदी से अप्लाई करते हो तो 101 यहाँ पे कोड है। यदि मैं आगे बढ़ूँ, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आइए हम लोग केवल डिस्कस करते हैं। यदि आप लोग फिजिकल टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे योग्यता बताई गई कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो। साथ ही साथ यहाँ पे कुल मिलाकर आपके पास सी प्रमाण पत्र यहाँ पे होनी चाहिए एनसीसी का। इस तरीके से और भी कई सारे अथवा में हैं, यानी कि या तो फिर ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर ये डिग्री होनी चाहिए, या तो आप लोग फिजिकल टीचर बनना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हो।
बाकी आपको कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे योग्यता जो है सामने गिवन है। ललित कला सब्जेक्ट से यहाँ पे डांस टीचर बनना चाहते हो वो भी आपके सामने ऑप्शन गिवन है। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि आपके लिए और भी क्या इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में। यदि आप लोग मैथमेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग ध्यान से समझना, आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो ऑनर्स होना चाहिए। उसके अलावा आपके पेपर में जो सब्सिडी हो उसके रूप में फिजिक्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर स्टैटिक्स हो, इन सब्जेक्ट में यदि आप लोग सब्सिडी में लेकर पढ़ रहे हो तो आप लोग आसानी से मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स हो, आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो मैथ हो, उसके अलावा इन सभी सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कोर्स में हो तो आप लोग आसानी से इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करोगे। यदि आप लोग साइंस से अप्लाई करना चाहते हो पेपर 1 के लिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र पठित हो या फिर इंजीनियरिंग में, इन सभी बातों को यहाँ पे कहा गया है। यदि आप लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि SST के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रूप में होनी चाहिए। देख सकते हो पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। यदि आप लोग SST से अप्लाई करना चाहते हो तो भाषा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इस रूप में है, लेकिन कुल मिलाकर यदि मैं पेपर 1-2 की बात करूँ तो आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हो कि पेपर 1 के लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन प्लस BEd, और पेपर 2 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपके सन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो, जिसमें मिनिमम आपके सब्जेक्ट में 50% मार्क्स यहाँ पे हो। आप लोग देख सकते हो, साथ ही साथ BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुल मिलाकर सब्जेक्ट इस रूप में है। हिंदी के लिए 201 कोड है, मगही के लिए 207, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे कॉमर्स का भी देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस का भी देख सकते हो, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। कुल मिलाकर जो भी बातें कही गई है। अब आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस रूप में है। यहाँ पे स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि पेपर 1 के लिए जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी कि 150 नंबर के कुल मिलाकर पेपर यहां पे होने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट से 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, और यहाँ पे 50 प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके शिक्षण कला से, यहाँ पे प्रश्न होंगे 50। इसमें कि आप लोग देखोगे 30 आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे, साथ ही साथ 20 प्रश्न में यहाँ पे रीजनिंग होंगे, मैथ्स होंगे, जीके होंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वालिफिकेशन वही है जो आप लोग भारत के नागरिक हो, और साथ ही से बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है, लेकिन ऊपर जो भी मैंने आपसे शेयर किया वो सब इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास वो डिग्री है तो आसानी से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि आपके पास मार्कशीट, जिस भी सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट हो, मार्कशीट के साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि आपको अपलोड करना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज में जो छूट है वो किस रूप में है। मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो कैटेगरी वाइज इस रूप में है। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से मेल हो तो 37 वर्ष, यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल हो तो 40 वर्ष, OBC से पुरुष हो महिला हो, EBC हो, SC हो, ST हो तो SC ST के लिए 42, बाकी OBC के लिए 40 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, और यदि मैं कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट बात करूँ कि आपके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो किस रूप में है, आप लोग ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जो पासिंग मार्क्स है वो किस रूप में है।
यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो और मेल हो, यदि आप लोग मेल कैटेगरी से हो और अनरिजर्व कैटेगरी आपका है, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है वो 50% मार्क्स, यानी कि आप लोग 150 में से 75 क्वेश्चन सही करके आसानी से स्टेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से मेल हो तो। यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो तो 45.5% अंक में आप लोग पास माने जाओगे। ईबीसी से और एससी एसटी से, तो एससी एसटी वाले, दिव्यांग और महिला कैटेगरी के लिए केवल 40% अंक यहाँ पे पासिंग रखा गया है। यदि आप लोग महिला कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, और यदि आप लोग फीमेल हो तो आपके लिए जो यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 40%, यानी कि 60 मार्क्स। आपको केवल और केवल 150 में 60 नंबर लेकर आने हैं, नेगेटिव है नहीं, तो आप लोग आसानी से लेकर आ सकते हो। यहाँ पे 60 नंबर में आप लोग यहाँ पे पास माने जाओगे फीमेल कैटेगरी से। यहाँ पे दिव्यांग भी और एससी एसटी वाले भी 60 नंबर में ही यहाँ पे पास माने जाएंगे। लेकिन आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मेल हो, तो आपको 150 में 75 नंबर मार्क्स करने होंगे, या यदि आप लोग पास यहाँ पे स्टेट एग्जामिनेशन को करना चाहते हो तो। यहाँ पे देख सकते हो जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उन्हें ही आरक्षण का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पे है फ़ी को लेकर, यानी कि आपने कुछ दिन पहले देखा बिहार सरकार के द्वारा यह ट्वीट किया गया, घोषणा किया गया कि बिहार में जो भी वैकेंसी रहेगी अब वो केवल उसमें आपसे 100 रुपीज़ लिए जाएंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 960 रुपये आपको देने होंगे। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पे 960 रुपये देने होंगे पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए, केवल एक पेपर के लिए, याद रखना। और यदि आप लोग दोनों पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो डिस्काउंट का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको केवल 1440 रुपये देने होंगे दोनों पेपर को मिलाकर। एससी एसटी या फिर दिव्यांग के लिए 760 रुपये और एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 1140 रुपये। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे पॉइंट जो है आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो आपके मार्क्स है वो नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे, यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे, किसी का लेवल हो अप, किसी का डाउन, तो लेवल को इक्वल करने के लिए लोग नॉर्मलाइजेशन पद्धति का यूज़ करेंगे, और जिसका यहाँ पे नुकसान हो सकता है आप लोग, क्योंकि देखोगे किसी के मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे। यहाँ पे आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होंगे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। विधि से जो आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाएगा। बिल्कुल सही है, आपका जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट शिफ्टों में होगा। तो इस परीक्षा में क्लियर कहा गया है कि कठिनाई का जो स्तर है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्ज़ाम का वो अलग अलग हो सकता है। तो परीक्षा फल जो तैयार किया जाएगा, जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उससे पहले ये लोग नॉर्मलाइजेशन पद्धति का यूज़ करेंगे हर एक शिफ्ट के लेवल को इक्वल करने के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर होगा, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता तथा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे रो मार्क्स के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन माना जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उदाहरण स्वरूप यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे उदाहरण के थ्रू आपको समझाया गया है। 150 अंकों की परीक्षा में यदि आपके रो मार्क्स 76 हैं तथा नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है वो 74.90 हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके 75% अंक यहाँ पे पूरा नहीं हो रहे, यानी कि 50% अंक पूरा नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फेल माना जाएगा। यदि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 75 से कम हैं तो आप लोग यहाँ पे फेल हो जाओगे। इसलिए आपका जो मार्क्स देखा जाएगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही देखा जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे सही रूप से पेपर को अटेम्प्ट करना है।
निगेटिव का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है, लेकिन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को इक्वल करने के लिए वो इस पर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। 150 मिनट जो टाइम है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यह भी यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा जो है वो यहाँ पे कहा गया है 11 से लेकर 19 तक आप लोग भर सकते हो। ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके लिए आप लोग कल से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट आपको दिया गया है, इस पे जाकर आप लोग आसानी से क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे, STT एग्जामिनेशन 2025 पे क्लिक करोगे और आसानी से यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो लिंक ओपन होने के बाद। इन सभी बातों को आप लोग देख सकते हो। फ़ोटो को लेकर भी बातें कही गई है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 80 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, और यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर को लेकर भी कहा गया है कि साइज 50 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ सकते हो साइज, यहाँ पे साइज जो है सिग्नेचर को यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। यहाँ पे रंगीन जो फोटोग्राफ है हाल ही में खींचा हुआ, उसमें बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, यह भी यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है, या फिर हल्के रंग में होना चाहिए। कोई भी कलर हो, आपका डीप बैकग्राउंड ना हो, या तो वाइट हो या फिर कोई किसी हल्के कलर में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ है कि आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। तो यदि मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपके पास मैट्रिक का जो मार्कशीट है और आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए जन्म तिथि के लिए, तो आप लोग इसे अपलोड करोगे। यहाँ पे इंटर का भी आप लोग यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट। यदि आप लोग पेपर 2 के लिए करोगे तो पीजी का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है। पेपर 1 के लिए यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएड जो है, बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यानी कि बीएड एग्जामिनेशन आपने जो पास किया है उसके जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने होंगे और सर्टिफिकेट को अपलोड करने होंगे। यहाँ पे क्लियर कहा गया है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल जाके यूनिवर्सिटी से लेकर आ सकते हो। कोई और भी यदि अदर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करके अपलोड कर सकते हो। आगे जो इम्पोर्टेंट है वही फॉर्म भरने का ही तरीका बताया गया, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट फॉर्म को फिल करके बता दूंगा कि आप लोग फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो WS के लिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय EWS श्रेणी यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक के द्वारा EBC श्रेणी अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। आप लोग कभी भी EBC को चूज़ मत करना। EWS श्रेणी के लिए आवेदक के द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 हेतु आवेदन का पोर्टल पे अपनी श्रेणी जनरल अंकित करेंगे, यानी कि आप लोग वहाँ पे जनरल को टिक करना, उसके बाद अंदर जाके आप लोग EWS को टिक कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो इस रूप में है। तो आपने देखा स्टेट एग्जामिनेशन 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो किस रूप में है। तो आइए हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो समय है वो 150 प्रश्न के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा और 150 प्रश्न 150 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से मेल हो तो आपके लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 75 मार्क्स है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से, तो आपके लिए पासिंग मार्क्स यहाँ पे 60 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे 60 नंबर यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे माना गया है।
तो आपने देखा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो किस रूप में था। आपको मैं लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग जस्ट 1 क्लिक में अभी के भी फॉर्म को वहाँ से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि लिंक एक्टिव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज के जो सेशन रहा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।